तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में प्रोजेक्ट इकरा द जीकेटी वेब की। गाइस, हमने आपके लिए एक नया पाइथन कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। नया पाइथन कोर्स लाने वाला हूँ मैं आप सबके लिए, राइट। तो गाइस, इसका एम ये रहेगा कि जो बच्चे बिगिनर हैं, उन्होंने पाइथन कभी नहीं पढ़ी, या जो प्रोग्रामिंग फील्ड में आना चाहते हैं, और आज जैसा कि आपको पता है कि पाइथन लैंग्वेज जो है वो इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है और सबसे ज़्यादा डिमांड में भी है प्रोग्रामिंग के। इसमें जितने भी मतलब प्रोग्रामर्स आज के डेट में जो नए प्रोग्रामर्स आ रहे हैं वो पाइथन को ही प्रेफर करते हैं। तो हम इस कोर्स में गाइस पाइथन का सारा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा मैं आपको बताऊंगा। इस कोर्स के बाद बेसिक को जो आपका 0 to हीरो कोर्स है, इस कोर्स के बाद मैं इंशाल्लाह पाइथन एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी, उसके अंदर हम कैसे पाइथन यूज करते हैं वो भी सिखाऊंगा, और मशीन लर्निंग के अंदर कैसे सिखाएंगे वो सारे टर्म्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये वाला कोर्स जो है हमारा ये पाइथन के अराउंड इन्वॉल्व करेगा। इसमें हम सारा कुछ पाइथन के ऊपर ही पढ़ेंगे कि हम पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक जो है उसका GUI डेवलपमेंट। आप उसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस अपने डेस्कटॉप के लिए आप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो, डाटाबेस को पाइथन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। और मेन चीज़ें हम इसमें से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सिलेबस मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये सिलेबस रहेगा हमारे कोर्स का। तो यही हमारे हम सारे टॉपिक से सारे डिस्कस करने वाले। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं सिलेबस को। तो इस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इसमें हम सारा इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम क्यों पढ़ते हैं पाइथन, पाइथन है क्या, इसके प्रीवियस वर्जन कौन से हैं, हम कौन से वाला वर्जन यूज करने वाले हैं, तो और कैसे इसको इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, वो भी मैं आपको सारा कुछ वीडियो के माध्यम से सारा समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको लाइव करके, लाइव अपने लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। जब हम इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद अपना फर्स्ट पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है गाइस। फिर हम डिस्कस करेंगे गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का क्या कंसेप्ट है, वेरिएबल क्या होते हैं, क्या वेरिएबल्स का कंसेप्ट है पाइथन में, वो हम डिस्कस करेंगे। इनपुट, यूजर्स के इनपुट कैसे लेना है। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, अब आप चाहते हो कि वो यूजर से, या जो आपका मतलब जब आपने किसी को प्रोग्राम करना दिया तो वो उस यूजर से या उस कंज्यूमर से इनपुट ले, तो वो इनपुट कैसे लेना पाइथन में वो हम डिस्कस करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स मतलब इफ एल्स आपके जो है वो आप कैसे कोड करते हो, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स या इफ एल्स का कंसेप्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और डिसीजन मेकिंग आप कैसे बनाओगे अपने प्रोग्राम को, डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट कैसे दिखाओगे आप, कैसे आप उसमें कोड इस तरह से करोगे कि वो अच्छे डिसीजन ले सके, वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो लूप्स एंड फंक्शंस, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर लूप हो गई, वाइल लूप, डू लूप, सारी लूप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। और फंक्शंस भी सब डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, डिटेल में सब डिस्कस होगा इस वाले कोर्स। इसमें वीडियो में हम सिर्फ ये वाली जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ जो है सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हम पढ़ेंगे लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। यहाँ से गाइज जो लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज तक मैं कह सकता हूँ ये वाला जो पड़ाव है, यहां तक मैं कह सकता हूं ये आपका बेसिक लेवल होगा। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स आते हैं ये आपका बेसिक लेवल होगा। इसके बाद जो है गाइस फाइल हैंडलिंग हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, एरर हैंडलिंग हो गया, ये आपके थोड़े एडवांस टॉपिक आ जाते हैं। तो सारा हम इसमें A to Z सारा इंट्रो से लेकर जितने भी बेसिक लेवल के टॉपिक्स हैं वो, और सारे जो है एंड लेवल तक। जैसे फाइल हैंडलिंग हो गया, आप पाइथन से अपनी फाइल्स को कैसे हैंडल कर सकते हो, अगर कोई फाइल आपने ऐड करनी है, डिलीट करनी है, या जो भी आपको करना है वो आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फिर मॉड्यूल्स, एक मतलब पहले से अगर किसी ने मॉड्यूल बनाया उसको इंपोर्ट कैसे करना है, आप अपना मॉड्यूल कैसे बना सकते हो, उसको कैसे यूज कर सकते हो वो। एरर हैंडलिंग, आप एक्सेप्शंस कैसे बना सकते हो अपने प्रोग्राम में, कि अगर कहीं एरर आ गया तो आप मतलब वो एरर यूजर को शो नहीं होना चाहिए, बस बैकएंड पे अपने आप ही सॉल्व हो जाना चाहिए, या अपने आप ही एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, या अपने आप ही उसकी एक एक्सेप्शन बन जानी चाहिए। तो वो सारा हम एरर हैंडलिंग में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएगा गाइस हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एक, दैट इज ये एक समझो आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक मैंने आपके लिए लाया है। आउट ऑफ द बॉक्स इसका मतलब ये आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक मिल गया है थ्योरी के अलावा, क्योंकि यूजिंग डाटाबेस विद पाइथन, पाइथन के साथ आप डाटाबेस अपनी कैसे यूज कर सकते हो। तो डाटाबेस का प्रैक्टिकली अगर आप थ्योरी की बात करो, तो अगर आप थ्योरी में पाइथन के साथ डाटाबेस ना भी इंटीग्रेट करो तो वो थ्योरी का उसमें कोई लेना देना नहीं। बट एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको आगे आपकी लाइफ में, अगर आप एज अ पाइथन डेवलपर काम करने जाते हो, उसमें आपको ये चीज बहुत काम आएगी, राइट। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम
OOP भी लिख देते हैं कभी कभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जावा वगैरह में भी ये बहुत पूछा जाता है, और सी वगैरह पुरानी लैंग्वेज जितनी भी हैं उन सब में ये सब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसको मैं यहाँ टिक भी मार देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम डिटेल में, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो डेडिकेट करूंगा पूरी कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। फिर ये भी गाइस GUI डेवलपमेंट जो है ये भी आपका एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, ठीक है। ये आपका एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, ये आपको बहुत मदद करने वाला है। आप अपने लैपटॉप के लिए, अपने डेस्कटॉप के लिए आप अपने ऐप्स डेवलप कर सकते हो। टिंकर का यूज़ करेंगे हम, और भी बहुत सारी मेथड्स हैं वो हम इसमें मैं आपको बताऊंगा जब हम डेवलप करेंगे, तब मैं आपको सारा बताऊंगा कैसे करना है, और क्या आप पूरे एक हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने ऐप को। टॉप पे क्या रखना है, कलर क्या होना चाहिए, वो सारा आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो। आपको कुछ और उसमें डालने की जरूरत नहीं, पाइथन के थ्रू ही सारा हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद आ जाता है गाइस हमारा, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगी मल्टी थ्रेडिंग। तो इसके साथ आपका पाइथन का जो हमारा ये कोर्स है वो हो जाएगा खत्म। बट हाँ, यहाँ पे आपका जो है ये एंड नहीं है, दिस इज नॉट द एंड। ये बस आपकी बेस जो है वो पूरी फाउंडेशन जो होगी वो फिल्ड हो जाएगी इसके साथ। फाउंडेशन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा जो है आपका जो है वो मैं कर दूंगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट एंड टपल्स, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है ये और ये यहाँ तक, इससे ऊपर जितने टॉपिक्स है ये सब बेसिक लेवल, और ये सब जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टी थ्रेडिंग, ये सब एडवांस टॉपिक्स है। तो बेसिक और एडवांस पूरे जब आपकी हो जाएंगे तो आप एक फुल फ्लेज पाइथन एज अ पाइथन डेवलपर आप काम कर सकते हो। और अगर मैं आगे फर्दर आपका रोड मैप अगर उसको डिस्कस करूँ तो गाइज ऐसा भी हो सकता है आप AI की फील्ड में भी जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो पाइथन, क्योंकि मैं इसके बाद जब ये वाला कोर्स इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं पाइथन फॉर AI और पाइथन फॉर ML भी लाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी आप ट्यून रहिएगा हमारे साथ। और डेटा साइंस को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, डेटा साइंस का भी यहाँ पे होगा। डेटा साइंस, पाइथन फॉर डेटा साइंस, AI एंड ML, ये तीनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बाद आने वाले टॉपिक्स में। मतलब पहले तो ये सारा कोर्स यहाँ तक हो जाएगा, ये वाली जो चीज़ है इसके लिए मैं अलग कोर्सेज लेके आऊँगा। तो अभी के लिए हमारा जो ये एम रहेगा वो होगा इनको ख़त्म करना। आपका पाइथन कोर्स जो है उसको हम पूरी तरह से फुल फ्लेश तरीके से करेंगे। आपको मैं गाइस सारी चीज़ें, एक तो पहले थ्योरी यहाँ समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल लैपटॉप पे पूरी अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा आपको मैं प्रैक्टिकली, सिर्फ थ्योरी नहीं, सिर्फ पूरा आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा कैसे करना है। और मैं बाकायदा आपको समझाऊंगा कि आप पाइथन इंस्टॉल कैसे करोगे। तो हम जो है गाइस अपने सिलेबस जो है वो देख लिया है सारा, मैं सिलेबस अब इरेज कर रहा हूँ। आप वो करके क्या कहते हैं, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए सारा, ठीक है। मैं यहाँ से ये कर लूँगा। तो ये हो गई हमारे, हमने अपना सिलेबस डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो थोड़े से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं पाइथन के बारे में। और इंट्रोडक्शन ये वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ यही छोटी मोटी चीज़ें ही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बाकायदा जो इंट्रोडक्शन है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि पाइथन होता क्या है, डिफरेंट वर्जन, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना है कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। स्टडी क्यों करें, पाइथन क्यों पढ़ें, पढ़ना ही क्यों है, क्या फायदा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज वेरी इजी सिंटैक्स, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास एक और पॉइंट जो हमारे को प्लस पॉइंट आता है, दैट इज वेरी इजी फॉर बिगिनर्स। अगर आप एक नए जो है वो प्रोग्रामिंग में आपने नया कदम लिया है, मतलब पहली बार आप जो हो प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि कौन सी लैंग्वेज पढ़ूं, कौन सी ये करूं, तो पाइथन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लैंग्वेज रह सकती है आपके लिए, क्योंकि आपको इससे इसका सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है बिगिनर्स के लिए। आप आराम से इसका, क्योंकि देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, बाकी भी देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जावा एक गंदी लैंग्वेज है या जावा बहुत मुश्किल है या सी बहुत बुरी लैंग्वेज है, ऐसे करके मैं किसी दूसरी लैंग्वेज को कम नहीं समझ रहा। बट कहने का मतलब ये है, पाइथन जो है इट इज द मोस्ट इन डिमांड लैंग्वेज। इसकी डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा हाई है।
आप बड़ी से बड़ी कंपनीज देख लो आज की डेट में, गूगल भी, इवन गूगल जो है वो आज की डेट में अपना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए या आपके डेटा साइंटिस्ट हो गए, जितने भी जो भाई पोस्ट हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गूगल मांगता है दैट इज पाइथन। पाइथन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पाइथन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इन डिमांड लैंग्वेज जो है वो पाइथन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इन डिमांड है तो इसको पढ़ने का आपको फायदा ये रहेगा कि आप इजीली जो है, अगर इंशाल्लाह आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से स्किल डेवलप करो इसमें, यू कैन इजीली गेट हायर्ड एज अ पाइथन डेवलपर। जो है पाइथन डेवलपर जो है आप आराम से जो है आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी इजी पे मंथली जो है वो 70 से 80 हजार रुपए स्टार्टिंग पे इसकी जो है गाइस 70 to 80,000 पर मंथ है, अगर आप एज अ पाइथन डेवलपर जो है वो जाना चाहेंगे। और आराम से आपको बेसिक पे जो है इसकी 70 to 80,000, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है आपके लिए पाइथन का कोर्स ले गया। अगर आप चाहते हो बाकी कोर्सेज भी, जावा वगैरह का भी हम आगे लाएंगे, बट मैंने पाइथन को पहले इसलिए लाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो है, क्योंकि एज आई सेड कि ये मोस्ट इन डिमांड है, तो अगर आप इससे समझ लो तो जावा वगैरह भी मैं आगे इंशाल्लाह लाऊंगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, जावा भी हम पढ़ेंगे इसी तरह से। बट एज आई सेड कि ये बहुत, एक तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा समझने के लिए, क्योंकि इससे आपका क्या है कि एक बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आगे अगर आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप कोई पुरानी जैसे सी पढ़ते हो या जावा पढ़ते हो, अगर कंपनी जो है वो पाइथन मांगती है, अगर आपने पाइथन नहीं पढ़ी तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक लॉस है। मैं ये नहीं कह रहा आप जावा या पाइथन मतलब वो ना पढ़ो, सी ना पढ़ो, वो भी पढ़ो, बट पाइथन एज आई सेड की इन डिमांड है, तो इसका प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो और पाइथन गाइस आज की डेट में आप अगर पढ़ते हो, पाइथन रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज होती है, कंप्यूटर रिसर्च या कहीं भी आप एनालिसिस वगैरह रिसर्च लैब्स वगैरह में जाओ, जहां पे भी बड़ी बड़ी जो है कंप्यूटेशनल एनालिसिस वगैरह होती है, या इवन पाइथन जो है आज की डेट में आप डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है आज की डेट में गाइस। जैसा कि आपको पता है कि डेटा के ऊपर ही सारा कुछ हमारा जो है निर्भर है, आपके हाथ में फोन है, आपके डेटा, जो गूगल जैसी कंपनी हो गई, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब डेटा के ऊपर काम करती हैं। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो आपको रिकमेंड करना, अमेजोन भी इवन, मतलब आपके जो प्रीवियस इंटरेस्ट है उस सबको एज अ डेटा फॉर्म करके उसको एनालाइज करना, ये सारे गाइस ये डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का काम है। तो वो क्या लैंग्वेज यूज करते हैं गाइस, या तो वो पाइथन यूज करते हैं, मेनली पाइथन ही यूज करते हैं, पाइथन और आर का भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आर अभी आपके लिए जरूरत नहीं, बट डेटा साइंस के लिए आर भी एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि डेटा में आज की डेट में डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस जो है वो एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग जो है फील्ड है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, पाइथन या आर। मतलब कहने का है कि आपको पाइथन सीखने का कोई नुकसान नहीं होगा कभी, ठीक है। आपको ये नहीं होगा कि आपने यहाँ पे वक्त है, पाइथन आप जिंदगी में कहीं पे भी आप, अगर आप आगे भी, मैंने आपको बोला ना कि आपने ये कोर्स अगर सीखी अच्छी तरह से, तो आप एज अ पाइथन डेवलपर लग सकते हैं, दैट इज 70 to 80,000 आपकी बेसिक पे, ठीक है। अगर आप उसके कंपैरिजन में पुराने जैसे सी हो गया, सी डेवलपर तो आज की डेट में उतना कोई लेता नहीं, और जावा डेवलपर भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्केलेसिटी में है, और पाइथन डेवलपर्स आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी में एक वैकेंसी मिल जाएगी। तो ये कोर्स सीखने का आपको ओवरऑल कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है, ना ही आपके कोई टाइम का कोई इशू है कि आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि मैंने गलत चीज में टाइम इन्वेस्ट किया। पाइथन सीखने का आपको सबसे ज्यादा फायदा ये है गाइस कि आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जो है आपका स्कोप जो है वो खुल जाता है, वास्ट हो जाता है। क्योंकि जावा आप सीख लेंगे गाइस, या जो भी आप लैंग्वेज दूसरी सीख लेंगे, उसमें आगे गाइस लिमिटेड फील्ड्स हैं। जैसे जावा सीखने के बाद आप एक या दो चीजें कर सकते हो, दैट इज मेनली आप एंड्रॉइड डेवलप कर सकते हो, या गेमिंग के उसमें जा सकते हो, या फिर आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये 3-4 ही उसके ये हैं। बट पाइथन सीखने के बाद गाइस आप एक तो GUI भी सीख सकते हो, GUI डेवलपर लग सकते हो, उसके बाद आप डेटाबेस भी मैनेज कर सकते हो लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस में हमने देखा कि डेटाबेस को कैसे मैनेज करना पाइथन के साथ। तो डेटा ये होगी 2, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ठीक है, डेटा एनालिस्ट भी ये यूज करते हैं, सिंपल पाइथन डेवलपर भी आप लग सकते हो।
ठीक है। उसके बाद गाइस और भी बहुत सारी फील्ड्स है पाइथन की, जैसे मैंने आपको बोला रिसर्च एंड एनालिसिस में भी रिसर्चर भी आप लग सकते हो पाइथन सीखने के बाद, और बहुत ज़्यादा इसमें गाइस स्कोप है पाइथन क्या। यही इसीलिए मैंने जो है गाइस एक पूरा पाइथन का कोर्स आप लोगों के लिए लाने की कोशिश की है। पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स, इसमें आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इस सिर्फ और सिर्फ मैंने इस एम से बनाया है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो हमें देखते हैं या जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे दोस्त, तो उनके लिए इंशाल्लाह अच्छा एक कोर्स क्वालिटी एजुकेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस कोर्स में थ्रू आउट, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा या कुछ भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे के रखा है हमारे व्हाट्सएप इसका नंबर का। आप वहाँ पे जब मर्जी जो है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको जो है सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। वो पूरा एक हमने सपोर्ट सिस्टम आपके लिए तैयार करके रखा है। तो इनकेस आपको कोई भी दिक्कत होती है या कुछ समझ नहीं आ रहा या आप चाहते हो कि कोई टॉपिक है उसको आप डिस्कस करना चाहते हो, या कोई नया टॉपिक है जो मैंने यहाँ सिलेबस, वैसे तो मैंने सिलेबस में सब टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड कर लिए हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, बट इनकेस आप चाहते हो कि कोई टॉपिक जो है एक्स्ट्रा, या आप एक एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि हम हर हफ्ते एक एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं, उसमें हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मतलब कहने का है कि उस कंसेप्ट को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि उसका रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है, बट बुक्स में उसका कोई उतना मेंशन उतना खास नहीं है। जैसे हमने पिछली हफ्ते एक जो है एक्स्ट्रा क्लास रखी थी सिर्फ अलजेब्रा को डिस्कस करने के लिए, कि उसका क्योंकि मेरे पास एक बच्चे का ईमेल आया था कि भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, क्यों हम पढ़ते हैं, हमारा क्या ये रोल है अलजेब्रा का हमारी जिंदगी में, क्यों हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हम इसको निकाल देते अपने एजुकेशन सिस्टम से। तो मैंने उसके लिए वो पूरी वीडियो एक डेडिकेट की थी। तो इसीलिए अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिसका कोई उतना ये नहीं है, तो आप सीधा मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, इधर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल भी गाइज हमारी जो है वो टेक्स्ट में दी हुई है, ईमेल भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, वहां पे जाके आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मेरे ख्याल से बस इतना ही है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है A to Z डिस्कस कर ली हैं, सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया, सब चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर फिर भी अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या आप चाहते हो कि कोई एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें इंक्लूड हो, तो आप हमें व्हाट्सएप में बता सकते हैं या ईमेल पे बता सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो इंशाल्लाह मैं आगे अब जो टॉपिक्स हमने सिलेबस में डिस्कस किए थे वो एक एक करके लाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गाइस जो है वो इंट्रो वीडियो होगी। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन होगा। जो आप ये अभी हमने डिस्कस किया वो इंट्रोडक्शन तो नहीं था, वो बस इतना था कि उसमें हमने वाई का आंसर दिया कि वाई पाइथन, पाइथन क्यों ही पढ़े हम पाइथन, तो उसका इस वीडियो में डिस्कस किया है। बट नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फुल फ्लेज एक इंट्रोडक्शन होगा पाइथन का, कि पाइथन में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कौन सा वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन में, और इंस्टॉलेशन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें इंस्टॉलेशन भी हमारी जो है वो इंक्लूडेड होगी। इसमें हम इंस्टॉलेशन भी साथ ही करेंगे, लाइव मैं आपको दिखाऊंगा सारा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको यहाँ बोर्ड पे सिखाऊंगा कैसे करना है क्या करना है, लाइव हम इसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे अपने लैपटॉप पे, और सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। तो आप स्टे ट्यून टू हमारे जो हमारा पाइथन का कोर्स है उस पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। तो मिलते हैं गाइस इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।